हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का वीडियो जो है हमारे फ्राइडे के मार्केट के बारे में है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो निफ्टी ने लगभग फ्लैट सा क्लोजिंग दिया है, 0.25% डाउन है। 17,500 एक बहुत मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा न्यूट्रल काइंड ऑफ है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये 38,800 एक तरीके से। और इसने यहाँ पे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी लिया है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसा कि हमने देखा है अभी रिसेंटली फेसबुक का रिज़ल्ट आया है एंड फेसबुक 25-26% डाउन हो गया है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल से हैं, वीक से हैं। ऑटो सेक्टर जिसको मैं अभी भी फोकस पे रखा हूँ, इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है, अभी थोड़ा सा वीक रहा है बट स्टिल ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने का एक्सपेक्टेशंस है अभी भी। और बाकी सारे सेक्टर्स जैसा कि देख सकते हैं वीक है। स्मॉल कैप भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, ये लेवल काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट के जैसा बनता हुआ चला आ रहा है। ये दो बार इसने यहाँ पे टॉप बनाया, रेजिस्टेंस लिया था, अभी इसको इसने क्रॉस कर दिया इस लेवल को और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसी तरीके से अपना मिड कैप भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल अच्छा वीक था, जैसा कि बजट भी था इस वीक में एंड काफ़ी कुछ अच्छा रहा था बजट में भी। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग के साथ ही शुरू किया था बट धीरे धीरे मैंने टाइम स्पेंड करके ट्रेडिंग में भी आया। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल्स एंड काफ़ी सारे लर्निंग्स के बाद अभी थोड़ा अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट लास्ट वीक बहुत ही बढ़िया था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अपना स्क्रीनशॉट जस्ट फॉर द सेक। ये है मेरा अकाउंट नंबर CX8258 जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। और ये है मेरा P&L स्टेटमेंट का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं बेसिकली करता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस स्टॉक्स इंट्राडे में थोड़ा कम रहता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ एक्चुअली में। तो ये जनवरी से लेके रिसेंट फेबररी एंड का मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रीन में क्लोजिंग किया है। एक दिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉस था बट ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया था पहले के भी वीडियोस में कि अगर आप 10 में से अगर आप दो या तीन डेज लॉस लेते हैं और वो भी छोटे छोटे लॉसेस, और बाकी अगर ग्रीन में आप क्लोज करते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो मैं जैसा कि मैंने इन्वेस्टिंग से सीखा है, उसको फिर बाद में मैंने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया है। इनिशियल वीडियोस में भी मैंने बताया था कि हमारे लॉसेस जो होने चाहिए वो स्मॉल होने चाहिए और स्मॉल एंड लिमिटेड। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि इवन अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लॉसेस कम हो। ठीक है, अगर आपने लॉसेस का ध्यान रख लिया तो प्रॉफिट्स अपने आप ही अपना ध्यान रख लेंगे, प्रॉफिट्स अपने आप अपना रास्ता खोज लेंगे और आपके पास तक पहुंच जाएंगे। तो बस यही है इस पूरे महीने जनवरी में एंड पर्टिकुलरली ये फरवरी वीक जो है, ये मेरा फर्स्ट टाइम जो है वीक यहाँ पे 4 डेज़ है और एक डे यहाँ पे जनवरी में था। तो मेरा पहला बार हुआ है कि वीक के सारे दिन मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी सालों के मेहनत के बाद ये मेरा एक अचीवमेंट है एंड इसको मैं आगे कंटिन्यू भी करना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक्चुअली जो बात करना चाहता हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया बट अमाउंट वगैरह मैंने नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा उस पर फोकस नहीं है अभी एग्जैक्टली। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग या फिर इवन आपका इन्वेस्टिंग जो जर्नी होता है वो एक साइकोलॉजिकल जर्नी होता है। काफ़ी कुछ आपके दिमाग के साथ स्टॉक मार्केट खिलवाड़ कर लेता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज यही होने वाला है कि जैसे हम जर्नी स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो किस तरीके से हमारे साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारी थिंकिंग चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया ये वीक बहुत अच्छा रहा, है ना। बजट डे भी काफ़ी अच्छा रहा, वीकली भी अच्छा रहा, मंथली भी मैंने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग किया है। तो जैसा कि हम लेटेस्ट से
मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बात किया है कि अपना जो स्टॉक मार्केट का जर्नी होता है वहाँ पे काफ़ी लोग शुरू करते हैं। एंड मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये मेरा दूसरा इन्वेस्टिंग अकाउंट है जिसको मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था पहले के टाइम से। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, लेट अस सपोज यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। मैंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, अपना कुछ कैपिटल लाके मैंने लेट अस से 100 रुपीज़ जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है ये लाके मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। एंड लिटरली मैं आपको फिगर के टर्म्स में बता देता हूँ कि स्टार्टिंग के मंथ में लगभग जनवरी फरवरी में मेरे रिटर्न्स जो है करीबन 5% बन जाते थे पर मंथ का। ओके, सो ये भी काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद, काफ़ी कुछ करने के बाद ये रिटर्न्स में जनरेट करता था। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था। इनफैक्ट साइकोलॉजिकली काफ़ी हैप्पीनेस आता है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन आता है कि हमने इतना अच्छा रिटर्न जनरेट किया। और इस तरीके से आप देखें तो बहुत ही लुक्रेटिव सा हो जाता है। और यहीं ये जो लुक्रेटिव सा हो जाता है ना, यहीं पे हमारे साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। हमारे साथ क्या होता है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने कोविड क्रैश के टाइम पे अपना जो है फंड्स इन्फ्यूज़ किया था। रिलायंस उन्होंने ख़रीदा था लगभग 1000 रुपीज़ पे। एंड 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के पीरियड में वो लगभग डबल हो गया था, 2x हो गया था, यानी 2000 रुपीज़ का हो गया था। तो सीधे सीधे 100% रिटर्न्स 5 मंथ्स में। तो जब भी कोई इंसान स्टॉक मार्केट में आता है और इस तरीके का जर्नी देख लेता है ना, 2 तरीके के होते हैं। लॉसेस वाला तो अलग होता है और प्रॉफिट्स वाले भी अलग होते हैं। तो मैं प्रॉफिट वाले के साथ अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद अगर आपने प्रॉफिट बना लिया गलती से, पहली बात तो वही है कि काफ़ी लोग लॉस ही झेल लेते हैं। बट इन वर्स्ट सिचुएशन या फिर कुछ अच्छे लक के वजह से, या कुछ भी बिगिनर्स लक कहते हैं जिसको, उससे अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो वैसे ही हमारे थिंकिंग में सारी चीज़ें बदलाव आ जाती है। हमें पता है कि बैंक एफडी और जो भी पीपीएफ वगैरह होता है वो 6 to 7% पर एनम देता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जैसे 1000 रुपये लगाए या फिर कुछ अमाउंट लगाया और वो 5 मंथ्स में 2x हो गया, या फिर मंथली मेरे को 5% रिटर्न मिल रहा है। तो हमारे साथ ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने 100 रुपीज़ लगाया है तो लेट अस से ये 100 रुपीज़ मेरे सैलरी का 10% है। ओके, सैलरी का 10% मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया था और एक बहुत बेहतरीन रिटर्न आ गया मेरे को। अब अगले महीने मेरे साथ क्या होगा कि यार 5% तो रिटर्न मैं बना ही रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ के जगह या फिर अपने सैलरी के 10% के जगह इस बार मैं क्या करता हूँ 50% सैलरी यहीं लगा देता हूँ। ओके, मैं अपना 50% सैलरी क्या करता हूँ स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ फिर से या हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ फिर से 5% बना लें, आप बहुत खुश होंगे। और ये क्या करता है, स्टॉक मार्केट बेसिकली आपके दिमाग के साथ खेलता है एंड वो आपके सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगवाने पे आपको मजबूर कर देगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पैसे लगा देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड आपको लगेगा कि यस मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से आपके फिर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाते हैं और एक गलत इंप्रेशन पड़ने लग जाता है हमारे ऊपर कि हम कंसिस्टेंटली 5% पर मंथ बनाते चलेंगे और यहीं पे आके सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट कोई ऐसा जर्नी नहीं है कि ये कंटिन्यूसली इस तरीके से मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जैसा कि हम निफ्टी में भी देखें एक बार के लिए, तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा ये चार्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो निफ्टी अपने आप में ही स्टॉक मार्केट का पूरा जर्नी बता देता है। ओके, अगर हम देखें निफ्टी को यहाँ पे, तो किस तरीके से ये ऊपर जाता है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि निफ्टी ऊपर चला गया। तो अगर आपने अपने पैसे इस जर्नी में लगाए होंगे, लेट अस सपोज यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ लगाया, यहाँ पे अगले महीने आपने 500 रुपीज़ लगा दिया। ठीक है, अगले महीने फिर से आपने अपना सैलरी का 50% यानी 500 रुपीज़ लगा दिया। इस तरीके से आप लगाते चले गए और आपके मन में क्या हुआ, अगली बार आप हो सकता है यहाँ पे और ज़्यादा करके या 70% आप अरेंज कर लें, है ना। 700 रुपीज़ आपने यहाँ पे लगा दिया। हो सकता है आपने कहीं और से पैसे उठा लिए हैं, किसी दोस्तों से या फैमिली से आपने पैसे उठा लिए हैं, और हो सकता है अगले महीने आपने 1000 या 1200 रुपये लगा दिए यहाँ पे। क्योंकि अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका ग्रीड सॉरी, यहाँ पे आपका ग्रीड काम करने लग जा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्रीड भी आ जाता है। तो
जैसा यहाँ पे हम लगाते चले गए, अब यहाँ से क्या हुआ कि अब आपने बहुत सारे पैसों के साथ आप स्टॉक मार्केट में एंटर्ड हो। ये सारा तो जो आपने लगाया वो तो लगाया सही, और यहाँ पे भी बहुत मेजर अमाउंट लगा दिया, और यहाँ से क्या हुआ, स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लग गया, निफ्टी नीचे गिरने लग गया, पूरा सेक्टर सब कुछ नीचे गिरने लग गया। एंड आपका जो एक्सपेक्टेड 5% रिटर्न था, 5% पर मंथ जो आपका बन रहा था, या 2-3% जो भी आप बना रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा, आपका 1-2% आ जाएगा, ठीक है, पर मंथ। अब आप क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा कि यार मैं तो 5% बना रहा था और इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं लगाता जा रहा था, तो अब आपको क्या है, ये 1-2% जो है ना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने आप से नाखुश हो जाएंगे। और हो सकता है ये 1-2% तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं बता रहा हूँ, जब निफ्टी इस तरीके से नीचे गिर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो इवन आपका 2-3% लॉस भी हो सकता है। ओके, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट्स, इसमें काफ़ी बार लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये वाला फेज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सही से आपको लॉसेस भी होंगे। तो आपने क्या सोचा था कि 5% पर मंथ के हिसाब से आप प्रॉफिट्स बनाएंगे, और हम प्लान बनाने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैकेशन पे जाएंगे, हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, सपने होते हैं, मेरे भी थे, मैंने भी किया था इस तरीके से। तो मैं इस चीज़ को रिलेट करके अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे 2 से 3% लॉस आने लगेगा, तो ये हमारे मेंटेलिटी के साथ बहुत इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, हमें बहुत बुरा लगेगा, एंड हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसका आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कभी भी स्टॉक मार्केट अगर आपको अच्छा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा देता रहेगा, या इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया है, ठीक है। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इस पार्ट से भी देखेंगे, ये वाले समय से, यानी ये कहीं सितंबर के मिड से, तो सितंबर के मिड से लेके अभी तक 5 से 6 महीने के बीच में निफ्टी कहीं नहीं गया है। तो अगर आपने यहाँ तक जो पैसे लगाए होंगे, ये हो सकता है आपको कोई रिटर्न्स भी नहीं दिया होगा, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न्स कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट आप तो सोचे थे 5% पर मंथ आएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लग जाती है। तो मैं यहाँ पे यही साइकोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं यही चीज़ देखता हूँ कि अगर मेरे कुछ मंथ्स या कुछ वीक, कुछ टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट्स आ गया है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा पॉज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि मैंने अभी अपने ट्रेडिंग P&L में भी दिखाया। तो अब मैं जो है एक्सपेक्टेशंस कम कर दिए हैं, ठीक है। इनफैक्ट यही लॉजिक, यही साइकोलॉजी के साथ मैं फॉलो भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग से सीखा है, और इसी को मैं अपने ट्रेडिंग में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, एंड उसी चीज़ को मैं दोबारा से इन्वेस्टिंग में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे प्रॉफिट के बाद आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए आपको, और मार्केट का एक नज़ारा लेना चाहिए। हमेशा मार्केट ऊपर नहीं जाता है, हमेशा मार्केट नीचे नहीं जाता है, ये भी फैक्ट है। हर दिन न प्रॉफिट होगा आपको, और न हर दिन आपको लॉस होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए हमें, और इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और रही बात जर्नी की, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने अगर कुछ लर्निंग्स लिया, मार्केट के साथ साथ आपका अगर प्रॉफिट बन रहा है, तो आपके जो भी अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, जो भी रीजंस थे जिस वजह से आपको प्रॉफिट हुए हैं, उन रीजंस को आप नोट डाउन करें, ठीक है। जो भी रीजंस थे, जो भी लर्निंग्स थे आपके यहाँ पे, उसको आप नोट डाउन करें यहाँ इस पीरियड में। और जब ये मार्केट नीचे भी गिरने लग जाए, यहाँ पे भी आप अपने रीजंस और लर्निंग्स को नोट डाउन करें कि आपको लॉस क्यों हो रहा है, या उस लॉस से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग निकाला आपने। अपने आप को रेगुलर इम्प्रूव करते रहना होगा, रेगुलर अपडेट करते रहना होगा, तब जाके हम जिस तरीके का मैंने लॉन्गर रन में आपको दिखाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको लॉन्गर रन में दिखाया था कि मार्केट हमेशा चाहे जितना भी स्टेबल रहे या कुछ भी उसी जगह पे पड़ा रहे, बट मार्केट अल्टीमेटली जाता ऊपर ही है। यहाँ पे जैसे हमने देखा इस तरीके से ऊपर जाता है। तो चैलेंज यहीं पे आ जाता है कि हम इस तरीके के जो पीरियड्स हैं, जैसे यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे काफ़ी टाइम से, तो हम इस तरीके के फेजेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने आप को कितना कंपोज करके रखते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पे ऐसे ऐसे पीरियड्स होते हैं, ऐसे ऐसे समय होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग निकल जाते हैं। मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई है, काफ़ी लोग कहते हैं कि अभी जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो लॉस हो रहा है, मार्केट स्टेबल है तो प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट्स होता है उनके साथ में।
तो काफ़ी लोग स्विच कर जाते हैं, काफ़ी लोग निकल जाते हैं, काफ़ी लोग अपना फंड्स म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर लेते हैं। इट्स सेफ है ना। बट अगर आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट से करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग योर मनी एंड वेटिंग। बेसिकली वो आपके दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके साथ इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट आपको आपके बाकी कामों में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो इसको एक बिज़नेस के तरह ट्रीट करें। यहाँ पे आपको एफर्ट्स करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर कोई स्टॉक आपको तुरंत 2x दे देता है, 1000 रुपीज़ का स्टॉक अगर आपका 2000 हो जाता है, या फिर अगर हम बात करें टाटा मोटर्स जैसे शेयर का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार्ट दिखा देता हूँ टाटा मोटर्स का। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट है, इसके लंबे समय में अगर हम देखेंगे तो अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी इसने दिया है। कोविड के बेस से ये लगभग 680 टाइम्स परसेंटेज का रिटर्न दिया है। बट इतना आसान नहीं होता है कि आप यहाँ पे बॉटम में एंटर कर जाएं और ये पूरा का पूरा रैली का आप फ़ायदा उठा लें 680%। क्योंकि और हम अगर इसको एक्सपेंड करके देखें थोड़े लंबे पीरियड के इंटरवल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली 2017 में ये जिस लेवल पे था आज भी वहीं पे है। यानी कि 4 साल तक इसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया एक्चुअली में। अगर आप और अच्छे से देखना चाहें तो ये अपने हाई से लगभग कोविड क्रैश के टाइम तक ये 87% गिर चुका था। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ लगाए होते, 100 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किया होता या 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ का वैल्यू 870 रुपीज़ तो आपका गायब हो गया होता, सिर्फ 130 रुपीज़ बचता आपका। तो आपके 1000 रुपीज़ का वैल्यू 130 रुपये रहता। क्या आप इस तरीके का क्रैश झेल सकते हैं? क्या आप इस तरीके का फॉल झेल सकते हैं? तब तो आप फिर दोबारा इस रैली का पार्ट बन सकते हैं। या नहीं तो फिर आप लकी होंगे कि आपने यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे आपने लगा दिया होगा एंड वो ऊपर चला गया होगा। बट यहाँ पे लगाने के लिए आपके पास गट्स होने चाहिए। अगर ये स्टॉक इतना गिरा हुआ है तो यहाँ पे आप पैसे लगा देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये चीज़ कैसे आएगा, आप किस तरीके से बड़े रिटर्न्स निकाल पाएंगे? इट्स प्योरली बेस्ड ऑन एफर्ट्स। ठीक है, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन एफर्ट्स। आप कहाँ पे पोजीशन में एंटर करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, कहाँ पे कैसे करते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस लो से अगर ये यहाँ पे 90% ऊपर चला गया, अब अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होता इस जगह पे, तो बेसिकली ये यहाँ से वापस नीचे आ गया, आपका जितना प्रॉफिट बना वापस सारा का सारा लॉस में चला गया। तो मार्केट में आपका एक थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है, आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से, कितने व्यू के साथ, किस तरीके से आप जाना चाहते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करना होता है स्टॉक मार्केट में। ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपने बस पैसे लगा दिए और आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। काफ़ी लोगों का क्वेरी आता है मेरे को कि लाइक हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से करें, क्या करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट कुछ ऐसा जगह नहीं है कि जैसे आपने बैंक एफडी में या फिर आपने कहीं पे भी पीपीएफ में अपने पैसे डाल दिए और आप रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट्स करना होता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें जो रिटर्न्स आती है, जैसे मैंने तो 5% पर मंथ का बताया। आप वर्स्ट केस में अगर आप बैंक एफडी को भी बीट करके आप 10 to 12% अगर पर एनम भी अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, 10 to 12% एक एवरेज रिटर्न होता है। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली 10 साल तक रिपीट कर देते हैं, ओके, 10 साल या 20 साल तक अगर आप इसको रिपीट कर देते हैं, तो आपका रिटर्न इतना बड़ा होगा कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट को हमेशा एक बिजनेस के तरह लें। कुछ क्विक रिटर्न या कुछ जस्ट सेविंग स्कीम के तरह भी आप इसको कंसिडर ना करें, है ना, कि आपने यहाँ पे पैसे लगा दिए और 20 साल में ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, अगर आपने 20 साल के व्यू के साथ अगर आपने टाटा मोटर्स को ख़रीदा होता तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप लिटरली 20 साल के व्यू के साथ आए हैं तो तब तो आप ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं कि लॉस हो गया, है ना, आपने कैपिटल एलोकेशन अगर अच्छे से नहीं किया, लेटेस्ट से आपने सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट इसमें डाल दिया, 50% 60% अगर आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, तब आप इस तरीके का लॉस, इस तरीके का क्रैश आप झेल नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, किस तरीके से हम कैपिटल एलोकेट करते हैं, किस तरीके से हम फंड्स एलोकेट करेंगे और सारी चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका फंड्स एलोकेशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका टाइम हॉराइजन, आपका व्यू, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे आना होता है, तब जाके आप एक अच्छा डिसेंट रिटर्न्स आप बना सकते हैं। नहीं तो सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट आपको शुरुआत के 4 से 5 महीने में कुछ बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। हो सकता है आपका कैपिटल 2x हो जाए या फिर कुछ 3x हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। एंड हो सकता है अगले 2-3 महीने में वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट्स ले जाए और आपका कैपिटल भी ले जा सकता है, यानी कि आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। एंड कभी भी जर्नी इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत सारे हैबिट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे आपके, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसके लंबे पीरियड में आप इसका रिवॉर्ड्स ले पाएंगे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इट्स नॉट एन ईजी गेम, है ना। हर कोई इसको नहीं खेल सकता है, हर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत कोई भी अगर स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर रहा होगा या फिर जिसने भी बिगिन किया होगा, आपके पास सक्सेस स्टोरीज कम होंगे और फेलियर स्टोरीज ही आपके पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, सबसे फेमस जो स्टोरी है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यस बैंक को कौन भूल सकता है ना। तो ये जैसे यस बैंक का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस लेवल पे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस लेवल पे, यहाँ पे हर जगह पे ये फंसे हुए हैं। इस लेवल से लेके इस लेवल पे हर जगह पे फंसे हुए हैं, हर जगह पे लोगों ने एंट्री किया था। जो यहाँ पे फंसा उसको और सस्ता मिला, यहाँ पे उसने और बाई कर लिया, और सस्ता मिला और बाई कर लिया, और ऐसा करते करते आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक कितना ऊपर से कितना नीचे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 98% वॉश आउट हो गया है, और अभी भी ये यहाँ पे रेंग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये यहाँ इतने ऊपर से इतने नीचे तक गिरने के बाद भी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ लगाए होते हैं तो आपका ये वैल्यू बस 2 रुपये रह गया होता। ठीक है, सिर्फ 2 रुपये, यानी कि 98 रुपीज़ आपके लॉस हो गए, वेस्ट हो गया, पता नहीं किधर गया। और ये कभी वापस आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हम। हो सकता है 2 साल में आ जाए, हो सके 10 साल में आ जाए, हो सके 50 साल में आए, बट कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर फंड एलोकेशन, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन, बहुत कुछ हमें करना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है, तब जाके हम यहाँ पे पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। इट्स नॉट रैंडमली कि आप कुछ अपने सेविंग्स या कुछ भी पैसे लेके अगर आप आ जाते हैं एंड आपको लगता है कि आप कहीं भी लगा देंगे एंड आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है ना। बहुत एफर्ट्स लगते हैं, स्टार्टिंग में मेरे भी बहुत एफर्ट्स लगे थे एंड काफ़ी सारे लोग तो डायरेक्ट ट्रेडिंग में भी घुस जाते हैं। तो ट्रेडिंग में बता दूं, अगर स्टॉक मार्केट में जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका 100 रुपीज़, जैसे यस बैंक का केस हुआ है, यस बैंक अगर 100 रुपीज़ से 98% इसका वॉश आउट हो गया है, 100 रुपीज़ से 2 रुपीज़ होने में इसको जो समय लगा है वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसका टाइम लगभग 2018 से हम मान लेते हैं, 2018 से 22 है ना, यानी 100 से 2 रुपीज़ होने में इसको 4 साल लगे हैं, है ना। तो अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपका ये 100 रुपीज़ से 2 रुपीज़ होने में 4 साल लगे हैं, ठीक है, 4 ईयर्स, तो ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये 100 रुपीज़ से 2 रुपीज़ होने में आपको 1 से 2 महीने आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। 1 to 2 मंथ में आपका ये सारा का सारा वॉश आउट हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग का ये पोटेंशियल है। अगर आप कोई अगर ट्रेडिंग में घुसना चाहता है तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि यस बैंक जैसा शेयर 100 रुपीज़ से 2 रुपीज़ होने में 4 साल लगाया है, तो ट्रेडिंग आपके 100 रुपये को 2 रुपये बनाने में 1 से 2 महीने का टाइम बहुत सफिशिएंट है, आपका वॉश आउट हो सकता है। इनफैक्ट ट्रेडिंग में ऐसे ऐसे भी सिस्टम्स हैं, ऐसे ऐसे भी जैसे टेक्निक्स हैं या एक्सपर्टीज़ है कि आपका 100 रुपीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए एक ही दिन में, 1 डे। अगर कोई जानते हैं, जैसे ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि थर्सडे को एक्सपायरी होता है हर वीक के थर्सडे में, और थर्सडे को अगर आपने कुछ भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ऐसे बाई कर लिया
तो वो आराम से 100 से ज़ीरो हो जाएगा। बस 6 घंटे लगेंगे आपको, एक दिन भी नहीं, 6 घंटे में आपका पूरा 100 रुपीज़ ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको यही सारी चीज़ें, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना होगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी कुछ फ्रूटफुल रहेगा। वरना यहाँ पे 99% लोग निकल जाते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़ीरोधा जो इतना बड़ा ब्रोकिंग फर्म है, इसके जो सीईओ हैं नितिन कामत, इन्होंने खुद कहा है कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग गायब हो जाते हैं, दे आर लॉस मेकिंग। ठीक है, तो आप गायब नहीं होते हैं, लोग यहाँ से निकलते नहीं है, बेसिकली वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं। एंड फिर अब येस बैंक का है, जैसे किसी ने 100 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तो वो आज भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट है, बट वो सिर्फ पार्टिसिपेंट रह जाता है ना, पार्टिसिपेंट से एक्चुअली ऑब्जर्वर हो जाता है। अब उसके अंदर कुछ होता नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करे और कुछ करे, वो बस ऑब्जर्व करता रहेगा कि कब मेरा येस बैंक ऊपर आए, कब मेरा मनी रिकवर हो। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है, ये मेरा ओपिनियन है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत आप रिसर्च करें, और अपने हार्ड अर्न मनी को लगाने से पहले आपको बहुत स्टडी, बहुत एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें कन्वे करने की, जिससे आप सीखें, समझें, और जो भी मैं ट्रेड्स बताता हूँ, ट्रेड आइडियाज़ बताता हूँ, वो सारे के सारे रिस्की हैं। ठीक है, लॉस हो सकते हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से लॉस मैनेज किया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लेना चाहिए, है ना, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियरली कह देता हूँ कि आपको इतने पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, मैं मेंशन करता हूँ। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें। रिपीटेड हैबिट मेक्स योर प्रैक्टिस वेल। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस इसी से होगी और आपका परफेक्शन इसी से आएगा। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ट्रेड्स लेते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और टाइम देते रहें, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जाते जाते एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कुछ चीज़ सीखने में, है ना, जैसे अगर कोई काम सीखने में मेरे को लेटस से 1 साल लगते हैं, 1 ईयर्स। ठीक है, 1 साल में मैंने लेटस से हर दिन 2 आवर्स पर डे मैं देता हूँ। ओके, 2 आवर्स पर डे मैंने लगातार दिया और किसी चीज़ को मैंने सीखा। लेटस से स्टॉक मार्केट को ही मैंने सीखा। ओके, स्टॉक मार्केट को सीखने में मैंने 2 आवर्स पर डे दिया 1 साल लगातार। अब यहाँ पे कोई एक और बंदा आता है, लेटस से ये मैं हूँ, है ना, कोई एक और पर्सन आता है, मिस्टर ए। अब इस पर्सन ने क्या किया, इसने जो है 2 आवर्स पर डे इंटू मैंने लगभग यहाँ पे 300 डेज लेटस से मैंने एफर्ट्स किए, है ना। लेकिन ये पर्सन आता है और ये क्या करता है कि 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे का एफर्ट करता है। ये पूरे 6 आवर्स पर डे देता है और ये लगभग इस तरीके से लेटस से हम 50 डेज ये फॉलो करता है। ठीक है, 50 डेज लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ये एफर्ट्स करता है। तो इसका जो एफर्ट्स है अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 300 आवर्स का आ जाता है। ठीक है, 300 आवर्स का आ जाता है और इसने यही चीज़ कंटिन्यू कर दिया 100 डेज़ के लिए। ठीक है, 100 डेज़ के लिए इसने कंटिन्यू कर दिया तो ये हो गया 600 आवर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को जो चीज़ करने में, सीखने में, समझने में जो मैंने टाइम दिया 1 साल में, मैंने लगभग यहाँ पे लेटेस्ट से 600 आवर्स का मैंने टाइम दिया। इसके लिए मेरे को 1 साल का समय लग गया। लेकिन ये जो दूसरा पर्सन आया, मिस्टर ए, इन्होंने क्या किया कि 100 डेज इन्होंने फॉलो किया 6 आवर्स पर डे का और उन्होंने 600 आवर्स का स्टडी कर लिया। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे को अगर 10% आता होगा तो ये पर्सन को भी 10% आता होगा। ठीक है, प्लस माइनस समथिंग, है ना, प्लस माइनस 2%। जो नॉलेज है या फिर जो एक्सपीरियंस है वो लगभग मैचेबल स्टेज पे ये आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे एक पर्सन मिस्टर बी हैं, ये आते हैं और ये पर डे 1 आवर ही दे सकते हैं, 1 आवर पर डे ही दे सकते हैं। तो ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी इनका प्रोफेशन है या जो कुछ भी इनका टाइम अवेलेबिलिटी है, हो सकता है इनकी फैमिली हो, है ना, मैरिड हो, जॉब हो, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो, तो ये एफर्ट्स नहीं दे सकते हैं। बट ही इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, ही इज़ डेडिकेटेड एंड कमिटेड। और ये क्या करते हैं, 1 आवर पर डे देते हैं। तो ठीक है, 1 आवर पर डे दे के इनको 600 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है,
600 डेज इनको देना पड़ेगा, यानी कि 2 ईयर्स एटलीस्ट इनको स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ इस परसेंटेज ऑफ नॉलेज लेवल पे ये आएंगे। ठीक है, तो कॉमन मैथमेटिक्स है, मैं काफ़ी सारी चीज़ों को मैथमेटिक्स के साथ ही रिलेट कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी रहा है मार्केट में कि अगर आप एक चीज़ को दिन में 1 घंटा ही दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे कोई पर्सन आता है वो दिन में 6 घंटे दे सकता है। हो सकता है इसके जो शेड्यूल है या इस पर्सन का जो भी प्रोफेशन है या जो कमिटमेंट है वो कुछ और है, तो ये 6 आवर्स दे सकता है दिन का। तो डेफिनेटली पर्सन ए विल बी मच मच फास्टर देन मिस्टर बी। ठीक है, ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जितना एफर्ट्स करते हैं उसका कंपाउंडिंग भी देखा जाता है। ठीक है, अगर इस पर्सन ए ने स्टार्टिंग में तो लेटेस्ट से 6 महीने या 1-2 महीने तो 6 घंटे दिए और उसके बाद आराम करने लग गए, ठीक है, 1 महीने तक तो 6 घंटे दिया, उसके बाद फिर कुछ भी एफर्ट्स नहीं किया, तो डेफिनेटली जो पर्सन ए है वो पीछे हो जाएंगे और 2 साल के बाद जो पर्सन बी है वो आगे निकल आएंगे। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है, एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, दोनों चीज़ें मैटर करती है, एफर्ट्स प्लस कंसिस्टेंसी, है ना। तो आपको एफर्ट्स भी करना है और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखना है, और इसी चीज़ को हम एक्चुअली हैबिट में इंक्लूड करते हैं। आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप हैबिट नहीं बनाएंगे उस चीज़ को, तब तक आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन अगर आप दिन का 1 घंटा दे सकते हैं या इवन अगर आधा घंटा दे सकते हैं, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, आप सीखें, समझें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, काफ़ी सारा नॉलेज है यूट्यूब पे। इनफैक्ट मैंने अपना स्टार्टिंग का जर्नी सारा कुछ यूट्यूब से ही मैंने सीखा है और बाकी मार्केट ने मेरे को सिखाया है। ठीक है, लॉस करके, प्रॉफिट करके, है ना। तो मैंने हैबिट बनाया यूट्यूब पे वीडियोस देखने का रेगुलर, आज भी मेरे हैबिट्स हैं, है ना। मैं कंसिस्टेंटली दिन का एटलीस्ट 2 घंटे के आसपास मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ, समझता हूँ, और इस तरीके से मेरा चलता है। तो एफ़र्ट्स देना पड़ेगा, एफ़र्ट्स के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो, है ना। और तो इसके साथ मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ अपना इस डिस्कशन को। आप अपने बारे में भी कुछ अगर आप चाहें तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस तरीके का शेड्यूल फॉलो कर रखा है स्टॉक मार्केट में, आप कितना टाइम देते हैं, और कुछ और क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मेरे को, और मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया था, इसमें मैंने कुछ पोजीशन भी बनाया है रिसेंटली में और अच्छा चल रहा है ये, है ना। तो अगले वीडियो में हम कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरीके से टारगेट्स लेना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने हैं, और किस तरीके से मैं सोचता हूँ, ये मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट अपने मन की बात थी, मैंने तो बताना समझा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, है ना। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू।